Hello everyone, welcome to शिव कृपा स्टडी पॉइंट एंड आई एम योर कृपा मैम। डियर्स, आज हम अपनी 8th क्लास की इंग्लिश बुक हनी ड्यू का चैप्टर 8 कर रहे हैं, जिसका नाम है ए शॉर्ट मानसून डायरी, जो कि लिखा है रस्किन बॉन्ड ने। रस्किन बॉन्ड की जो डायरी है उसके कुछ अंश हैं वो इस लेसन में दिए गए हैं। इसका फर्स्ट पार्ट हम अपनी पिछली वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां आपको लिंक मिल जाएगा। वहां जाके आप आसानी से लेसन 8 का पार्ट 1 रीड कर सकते हैं। अब हम देखेंगे पार्ट 2। देखते हैं पार्ट 2 में उन्होंने कौन सी डेट को और क्या लिखा है। फर्स्ट है अगस्त 2 अगस्त। क्या लिखा? ऑल नाइट द रेन हैज़ बीन ड्रूमिंग ऑन द corrugated tin roof। ऑल नाइट सारी रात। द रेन हैज़ बीन ड्रूमिंग, ड्रूमिंग मतलब आवाज़ निकालना। तो जो बारिश है वो आवाज़ कर रही थी। ऑन द क्योरुगेटेड का मतलब होता है जो लहरदार होता है, उसको बोलते हैं क्योरुगेटेड। टिन रूफ जो टीन की छत थी उसके ऊपर सारी रात लहरदार टीन की छत के ऊपर बारिश ड्रूमिंग आवाज़ निकालती रही। देयर हैज़ नो स्टॉर्म नो थंडर। यहाँ पे नो स्टॉर्म कोई तूफान नहीं था, नो थंडर ना ही कोई गर्जना थी। जस्ट द स्टीडी स्विश ऑफ ए ट्रॉपिकल डाउनपोर। जस्ट स्टीडी स्विश केवल एक स्टीडी लगातार स्विश बौछार होती हैं, तो लगातार बौछारें हो रही थी। किस चीज़ की? ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल का मतलब होता है उष्ण कटिबंधीय। डाउनपोर का मतलब बारिश। जो उष्ण कटिबंधीय बारिश थी उसकी लगातार बौछारें गिर रही थी। इट हेल्प्स मी टू लाइव अवेक। इट हेल्प्स मी ये मेरी मदद कर रही थी। टू लाइव अवेक जागते हुए लेटे रहने में। लाइव मीन्स लेटा रहना और अवेक जागते हुए लेटे रहने में ये मेरी मदद कर रही थी। एट द सेम टाइम और उसी समय इट डजंट कीप मी फ्रॉम स्लीपिंग। कीप मी फ्रॉम स्लीपिंग जो सोने से मुझे दूर नहीं रख पाई। ये इट डजंट ये मुझे नहीं रख पाई। कीप मी फ्रॉम स्लीपिंग सोने से दूर। इट इज़ अ गुड साउंड टू रीड। इट इज़ अ गुड साउंड ये एक अच्छी ध्वनि थी। टू रीड पढ़ने के लिए। द रेन आउटसाइड एंड द क्वाइट विदिन। द रेन आउटसाइड बाहर वर्षा थी, द क्वाइट विदिन और अंदर शांति थी। एंड ऑल्दो टीन रूफ्स आर गिवन टू स्प्रिंगिंग अनकाउंटेबल लीक्स। ऑल्दो हालांकि टीन रूफ्स जो टीन की छत थी वो आर गिवन दे रही है टू स्प्रिंगिंग। स्प्रिंग मतलब छिड़कना, वो बोलते हैं स्प्रिंग को। तो ये मुझे मेरे ऊपर छिड़क रही थी क्या? अनकाउंटेबल लीक्स, क्योंकि जो कि इसके बहुत सारे अनकाउंटेबल अनगिनत जो लीक थे, इसके अंदर दरारें इसके अंदर पड़ी हुई थी, छेद थे इसके अंदर छत के अंदर, उसमें से बहुत सारी मेरे ऊपर बौछारें गिर रही थी। देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ बीइंग अनटच्ड बाय। देयर इज ए फीलिंग यहाँ एक भावना थी ऑफ बीइंग अनटच्ड बाय। अनटच्ड का मतलब अछूता रहने की, यहाँ अछूता रहने की एक भावना थी। एंड यट और फिर भी इन टच विद इसके टच में रहने की, मतलब बारिश से मैं अछूता भी नहीं था क्योंकि जो लीक हो रहे थे उनमें से बूंदे अंदर भी गिर रही थी, फिर भी एक फीलिंग थी कि मैं बारिश से बचा हुआ हूँ। आगे देखिए अगस्त 3 अगस्त को क्या होता है? द रेन स्टॉप्ड बारिश रुकती है। द क्लाउड्स बिगेन टू ब्रेक अप जो बादल हैं वो बिगेन शुरू हो जाते हैं, टू ब्रेक अप टूटना मतलब बादल छटना शुरू हो जाते हैं। द सन स्ट्राइक्स द हिल ऑन माई लेफ्ट जो सूरज है वो मेरे लेफ्ट में, मेरे बाईं तरफ की जो पहाड़ियाँ हैं उनसे स्ट्राइक टकरा रहा था, मतलब सूरज की जो रोशनी है वो मेरे बाईं तरफ की पहाड़ियों से टकरा रही थी। ए वुमेन इज चॉपिंग अप स्टिक्स। एक वुमेन औरत चॉपिंग अप काट रही थी, स्टिक्स लकड़ियों को, एक औरत लकड़ियां काट रही थी। आई हियर द टिंकल ऑफ काउ बेल्स। आई हियर मैं सुन सकता हूँ, टिंकल जो खनखनाहट की आवाज़ होती है उसको, काउ बेल्स जो गायों की गले में घंटी बंधी हुई हैं उनकी आवाज़ को। इन द ओक ट्री ओक के पेड़ पर अ क्रो सैक्स द रेन ड्रॉप्स। रेन ड्रॉप्स बारिश की बूंदों को सैक्स छटक रहा था। कौन? एक्रो एक कोआ। एक कोआ
बारिश की बूंदों को छटक रहा था। इन द ओक के पेड़ पर। फ्रॉम हिज फेदर अपने पंखों से। एंड काउज और काऊ की मतलब काउज होता है कौवे की जो आवाज़ होती है उसको बोलते हैं काउज। तो वो काऊ की आवाज़ निकाल रहा था। डिस्कॉन्सोलेंट्री एकदम अप्रसन्नता से, नाखुश होकर के वो काऊ की आवाज़ निकाल रहा था। वाटर ड्रिप्स फ्रॉम ए लीकिंग ड्रेन पाइप। वाटर ड्रिप्स पानी टपक रहा था। फ्रॉम ए लीकिंग ड्रेन पाइप जो पानी निकालने का पाइप था उसकी लीकिंग से, वो जो जहाँ से लीक हो रहा था, जहाँ से वो टूटा हुआ था वहाँ से पानी की बूंदें गिर रही थी। एंड सडनली और अचानक, क्लीन एंड प्योर साफ और शुद्ध, द सॉन्ग ऑफ विस्लिंग थ्रस। सॉन्ग एक गाने की आवाज़ आती है, ऑफ विस्लिंग थ्रोस एक छोटे से पक्षी की विस्लिंग सीटी की तरह की आवाज़। एनर्ज का मतलब होता है, एमर्ज का मतलब होता है एकदम से उठना। तो ये आवाज़ एकदम से उठती है। लाइक अ डार्क स्वीट सीक्रेट। डार्क स्वीट सीक्रेट एकदम बहुत मीठा और गहरा रहस्य। तो एकदम गहरे और मीठे रहस्य की तरह उठती हैं। फ्रॉम द डेप्थ ऑफ रेवाइन। रेवाइन का मतलब होता है वैली, घाटी, और डेप्थ का मतलब होता है गहराई। जो घाटी है उसकी गहराई से, घाटी है उसकी गहराई से एक रहस्य की तरह उत्पन्न होती है। जो विसल की आवाज़ थी किसी पक्षी के की जो आवाज़ थी सीटी की तरह की, वह आवाज़। आगे देखिए अगस्त 12 अगस्त को क्या होता है। एंडलेस रेन, कभी अंत ना होने वाली बारिश। एंड अ परमानेंट मिस्ट, और परमानेंट स्थाई, मिस्ट धुंध, कभी ना खत्म होने वाली बारिश और स्थाई धुंध। वी हैव नॉट सीन द सन फॉर 8 or 9 days। वी हैवंट सीन, हमने नहीं देखा है सूरज को, फॉर 8 or 9 days 8 या 9 दिनों से। एवरीथिंग डम्प एंड सोगी। एवरीथिंग प्रत्येक चीज़, डम्प पानी से भीगी हुई है, एंड सोगी और नमी वाली है। नो वेयर टू गो, कहीं नहीं जाना होता। पेस द रूम, कमरे में ही टहल लो। पेस का मतलब टहलना, पेस द रूम कमरे में ही टहलो। लुक आउट द विंडो एट अ फ्यू बोबलिंग अम्ब्रेलाज। लुक आउट द विंडो जो खिड़कियां हैं उनसे लुक आउट बाहर देखो। एट अ फ्यू बिबलिंग विंडो अम्ब्रेलाज, थोड़ी सी वोबलिंग हिलती हुई छतरियों को, जो थोड़ी सी हिलती हुई छतरियां दिखाई दे रही हैं उनको बाहर हम खिड़की से ही देखते हैं। एट लीस्ट अंत में, इट इजंट कोल्ड, ये ठंडी नहीं है, ये बारिश ठंडी नहीं है। द रेन साइड्स आर लूज एट अ लेट मानसून फ्लोअर्स बिगेन टू अपीयर। द हिल साइड्स आर लूज, और जो ये हिल साइड है मतलब जो पहाड़ियाँ हैं वो लूज खिली हुई हैं। लूज का मतलब होता है हरी भरी होना। तो ये जो पहाड़ियाँ हैं ये हरी भरी हो चुकी हैं एट लेट मानसून। लेट मानसून मतलब जो जाती हुई मानसून है उसके फूलों से। फ्लावर्स बिगेन टू अपीयर, फूल दिखने शुरू हो गए हैं। विल्ड ब्लेजम एंड डेलियाज, ब्लोगिनोइज एंड ग्राउंड ऑर्चिड, ये जो फूल हैं ये सारे फूल अब पहाड़ियों पर दिखना शुरू हो गए हैं। आगे देखिए अगस्त 31 अगस्त को क्या होता है। इट इज़ द लास्ट डे ऑफ अगस्त, ये अगस्त का आखिरी दिन है। एंड द लूस मानसून ग्रोथ हैज़ रीच्ड इट्स पीक, और जो हरी मानसून है, लूस मानसून का मतलब जो हरी भरी मानसून है उसकी ग्रोथ, उसका बढ़ना, हैज़ रीच्ड पहुंच चुका है, इट्स पीक इसकी एकदम पीक पर, चरम सीमा पर। द सीड्स ऑफ द कोबरा लिली आर टर्निंग रेड्स, जो सीड्स हैं, बीज हैं कोबरा लिली के, टर्निंग रेड वो अब लाल होने लगे हैं। सिग्निफाइंग मतलब वो प्रमाण दे रहे हैं दैट द रेन आर कमिंग टू द एंड, कि ये जो बारिश है वो अपने अंत की तरफ जा रही है। इन अ फ्यू डेज, कुछ ही दिनों में, द फर्न्स विल स्टार्ट्स टर्निंग येलो, जो फर्न है मतलब जो लंबी लंबी घास है, विल स्टार्ट शुरू हो जाएगी, टर्निंग येलो पीले रंग में बदलनी। जो ये लंबी लंबी घास है ये कुछ ही दिनों में पीली होने लग जाएगी। इन अ फ्यू डेज, कुछ ही दिनों में। बट लेकिन, राइट नाउ अब ये दे आर
स्टिल फर्म, स्टिल फर्म का मतलब होता है एकदम दृढ़ता से खड़े रहना। अब ये दृढ़ता से खड़ी है, स्टिल है, ग्रीन है, हरी है, एंड अपराइट और एकदम सीधी है। ये जो घास अब जो कि एकदम दृढ़ता से खड़ी है, हरी है और ऊपर की तरफ बढ़ रही है, ये जल्दी ही पीली होनी शुरू हो जाएगी। ग्राउंड ऑर्चिड्स, माउस लेडीज स्लीपर एंड वाइट बटरफ्लाई ऑर्चिड्स put on a fashion display on the grassy slopes of Landpure। ये जो फूल हैं ग्राउंड ऑर्चिड, माउस लेडी स्लीपर्स एंड वाइट बटरफ्लाई ऑर्चिड्स, ये फूल हैं, ये ऐसा लग रहा है कि पुट ऑन ए फैशन डिस्प्ले, जैसे कि ये किसी फैशन के शो में डिस्प्ले किए गए हैं, दिखाए गए हैं। ऑन द ग्रासी स्लोप्स, जो घास वाली हरी भरी जो स्लोप्स हैं, ढलान है लैंडोर की, वहाँ पर। विल्ड दलियाज रेड, येलो एंड मैजेंडा रेयर्स देयर हेड फ्रॉम द रॉकी। क्या है इसमें? विल्ड दलियाज, जो जंगली दलिया हैं, रेड, येलो एंड मैजेंडा, जो कि लाल, पीले और मैजेंडा कलर के हैं। रेयर देयर हेड्स, वो अपने सिर उठा रहे हैं। फ्रॉम द रॉकी कैरविसेस, जो रॉकी कैरविसेस का मतलब होता है जो चट्टानों के बीच की दरारें होती हैं, वहाँ से। वेयर दे हैव टेकन होल्ड, जहाँ पे इन्होंने टेकन होल्ड अपनी पकड़ बना रखी है, जहाँ दरारों में इन्होंने अपनी पकड़ बना रखी है, वहाँ इसे अपना सिर उठा रहे हैं। स्नेक एंड रोडेंट्स, स्नेक्स, सांप, एंड रोडेंट्स और चूहे, फ्लोडेड आउट देयर होल्स, अपने होल्स को, जो बिल हैं उनमें फ्लोडेड, पानी भर जाने से, एंड ब्राउज, उनकी मांदों में पानी भर जाने से। टेक शेल्टर, आश्रय लेते हैं। इन रूफ, छतों पर। एटिक्स, अटारियों पर। एंड गोडाउन्स, और गोडाउनों में। ए श्रू वीक ऑफ आईसाइट, ए श्रू का मतलब होता है छुछुंदर, तो ए श्रू एक छुछुंदर, वीक ऑफ आईसाइट, जिसकी जो दृष्टि होती है वो वीक होती है, जिसके देखने की क्षमता कमजोर होती है। ब्लंडर अबाउट द रूम, वो रूम में ब्लंडर करती है, मतलब रूम में इधर उधर घूमती है। मच टू द अम्यूजमेंट ऑफ द चिल्ड्रन, और बच्चों के लिए अम्यूजमेंट है, मतलब मनोरंजन का बहुत ज़्यादा काम करती है। डोंट किल इट, इसे मत मारो। एडमोनिसेस देयर ग्रैंड मदर, उनकी जो दादी माँ है, उन्होंने एडमोनिसेस, सलाह दी उनको, बच्चों को सलाह देती हैं उनकी दादी के, डोंट किल इट, इन्हें मत मारो। छुछुंदर आर लक्की, ये जो छुछुंदर हैं ये लक्की हैं, ये भाग्य लेके आती हैं। दे ब्रिंग मनी, ये पैसा लेके आती हैं। एंड श्योर एनफ, और पक्का ही। आई रिसीव ए चेक इन द मेल, मैंने मेल से एक चेक रिसीव किया। नोट अ वेरी लार्ज वन, ना ये तो बहुत ज़्यादा लार्ज नहीं था। नोट अ वेरी लार्ज वन, ये बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, मतलब अमाउंट उसमें ज़्यादा नहीं था। बट वेलकम ऑल द सेम, लेकिन इसका हमेशा ही स्वागत होता है, मतलब पैसे का हमेशा स्वागत किया जाता है। नेक्स्ट डे है अक्टूबर 3 अक्टूबर को क्या होता है? वी हैव गॉन स्टेट फ्रॉम मानसून इनटू विंटर रेन। वी हैव गॉन, हम जा रहे हैं, स्टेट सीधा, फ्रॉम मानसून, मानसून से, इनटू विंटर रेन, सर्दियों की बारिश में। हम अब जो मानसून की बारिश है उसे सर्दियों की बारिश में जा चुके हैं। स्नो एट हायर एल्टीट्यूड, हायर एल्टीट्यूड जो ऊंचाई वाली जगह है वहाँ पे स्नो है, बर्फ है। आफ्टर एन इवनिंग हिलस्टॉर्म, एक इवनिंग को, शाम को, हिलस्टॉर्म, ओलावृष्टि के बाद। द स्काई एंड द हिल्स आर स्टूफ्ड, जो स्काई है, आसमान है वो, और हिल्स, पहाड़ियाँ हैं, वो स्टूप्ड, भरी हुई थी। विद अ गोल्डन लाइट, एक ब्यूटीफुल, सुंदर सुनहरी लाइट से। हिलस्टोन के बाद जो ओलावृष्टि हुई थी उसके बाद आसमान और पहाड़ियाँ सुनहरी जो लाइट थी उससे भरी हुई थी। नेक्स्ट डे है जनवरी 26। विंटर रेन्स इन द हिल्स, हिल्स पे, पहाड़ियों पे सर्दियों की बारिश। In the hushed silence of the house, when I am quite alone and my friend who was here had gone. In the hushed silence मतलब गहरी चुप्पी थी, of the house, घर में, जो घर की बहुत गहरी साइलेंस थी, चुप्पी थी, उसमें
आई एम क्वाइट अलोन, मैं बिल्कुल अकेला हूँ, एंड माई फ्रेंड, और मेरा दोस्त, हु वॉज हेयर, जो यहाँ था, हैज़ गोन, वह जा चुका है। इट इज़ वेरी लोनली एंड वेरी क्वाइट एज आई सिट इन अ लिक्विड साइलेंस, ए साइलेंस विद इन। इट वॉज वेरी लोनली, ये बहुत एकांत है, एंड वेरी क्वाइट, और बहुत शांति है, ये बहुत एकांत है और बहुत शांत है। एज, जैसे ही, आई सिट इन अ लिक्विड साइलेंस, ए साइलेंस विद इन, जैसे मैं इस बहुत गहरी साइलेंस में, बहुत गहरी चुप्पी में मैं बैठा हूँ, ए साइलेंस विद इन, जो साइलेंस, जो चुप्पी है वो अंदर ही है। सराउंडेड बाय द राइम ऑफ रेन, ये सराउंडेड, घिरी हुई है चारों तरफ से, बाय द राइम ऑफ रेन, बारिश के संगीत से, ये जो चुप्पी है ये चारों तरफ से बारिश के संगीत से घिरी हुई है। द स्टेडी ड्रिफ्ट ऑफ वाटर ऑन लीव्स, स्टेडी मतलब लगातार होने वाली ड्रिफ्ट, पानी की बूंदें गिर रही हैं, कहाँ पे, ऑन लीव्स, पत्तियों पर, ऑन लेमन्स, नींबुओं पर, ऑन रूफ, छतों पर, ड्रूमिंग ऑन ड्रेंचेस डेलियाज, और ये ड्रूमिंग कर रही हैं, मतलब ये आवाज़ निकाल रही हैं जो दलियाज के फूल हैं वहाँ पर, एंड विंडो पैन्स, और खिड़कियों के शीशों पर। While the mist hold the house in a dark कैसेज, while, जबकि, the mist holds, जो मिस्ट है, धुंध है, उसने पकड़ लिया है, the house, घर को, in a dark कैसेज, बहुत ज़्यादा शक्ति के साथ, मतलब इस धुंध ने घर को अपने आगोश में ले लिया है। As I pause near a window, as, जैसे ही, I pause, मैं रुकता हूँ, near a window, एक खिड़की के पास, the rain stopped, तो ये जो बारिश है, स्टॉप्स, रुकती है, एंड स्टार्ट्स अगेन, और फिर से शुरू हो जाती है। जब मैं खिड़की के पास रुकता हूँ तो बारिश रुक जाती है और फिर से शुरू हो जाती है। एंड द ट्रीज नो लॉन्गर ग्रीन बट ग्रे, एंड द ट्रीज, और पेड़, नो लॉन्गर ग्रीन, अब बहुत ज़्यादा ग्रीन नहीं है, हरे भरे नहीं है, बट ग्रे, वो अब स्लेटी हो चुके हैं। मिनाइस मी विद देयर लोनलीनेस, मिनाइस मी, वो मुझे एहसास दिलाते हैं जो उनकी लोनलीनेस है, एकांकीपन है उसका। ये जो पेड़ हैं वो अब ग्रीन नहीं, गरे हो चुके हैं, इससे मुझे उनके एकांकीपन का एहसास हो रहा है। आगे है मार्च 23। मार्च 23 को क्या लिखते हैं रस्किन बॉन्ड? लेट मार्च एंड ऑफ विंटर, लेट मार्च मतलब मार्च के अंत में, एंड ऑफ विंटर, जो विंटर है, सर्दी है, उसका अंत हो जाता है। द ब्लैक सेट क्लाउड्स आई हैव एवर सीन, ब्लैकेस्ट क्लाउड, सबसे ज़्यादा काले बादल, आई हैव सीन, जो मैंने देखे हैं, स्क्योटेड ओवर मैसूरी, वो स्क्योटेड ओवर मतलब मंडरा रहे हैं, ओवर मैसूरी, मैसूरी के ऊपर। एंड देन इट हेल्ड मार्बल्स, और फिर ये मार्बल में बदल जाते हैं, जो ओले होते हैं उनकी बारिश करते हैं, फॉर हाफ एन आवर, आधे घंटे तक। मैंने ये जो सबसे काले बादल देखे ये मसूरी के ऊपर छाए हुए थे, एंड देन इट हेल्स मार्बल्स, तब ये ओले गिराते हैं, फॉर हाफ एन आवर, आधे घंटे तक। नथिंग लाइक अ हेल स्टॉर्म इज क्लियर द स्काई, जो आसमान को साफ करने के लिए, नथिंग लाइक अ हिल स्टॉर्म के जैसा, ओलावृष्टि के जैसा कुछ भी नहीं है। आसमान को साफ करने के लिए ओलावृष्टि जैसा कुछ भी नहीं है, मतलब ओलावृष्टि होने के बाद आसमान बिल्कुल साफ हो जाता है। इवन एज आई राइट, यहाँ तक कि जब मैं लिख रहा हूँ, आई सी ए रेनबो फॉर्मिंग, आई सी मैं देख रहा हूँ, ए रेनबो एक इंद्रधनुष को, फॉर्मिंग बनते हुए, जब मैं लिख रहा हूँ तो मैं इंद्रधनुष को बनते हुए देखता हूँ। रस्किन बॉन्ड जो कि अपने इस डायरी के राइटर हैं। तो डियर्स, ये था अपना चैप्टर 8 का पार्ट 2। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। अगर लेसन क्लियर हो गया है, सब कुछ समझ में आ गया है, तो वीडियो को प्यारा सा लाइक कर दीजिए। कुछ प्रॉब्लम रहती है, डाउट्स रहते हैं, कुछ क्वेरीज हैं आपकी, तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं।
और चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंतज़ार किस बात का, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से हमें मिलता है प्रोत्साहन और आपको मिलेंगी और बेहतर क्वालिटी की वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हैव ए ग्रेट टाइम।